हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखेंगे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए अध्यावर वस्तुनिष्ठ हल प्रश्न। देखिए, निम्नलिखित हिंदी वर्णों में से अयोगवाह कौन सा है। तो पहला इसमें दिया हुआ है ऑप्शन। देखिए तो ऑप्शन पहले का क्या है, बी। निम्नलिखित वर्णों में कौन सा वर्ण मूर्धन्य नहीं है। मूर्धन्य आपने पढ़े होंगे, ठीक है। तो जैसे होता है कंठ, मूर्ध, दंत, ओष्ठ, तो उसमें से दूसरे लगा है, नहीं पूछा गया, तो नहीं इसमें से कौन सा होगा, दूसरे का आंसर है ए। ठीक है, इनमें से महाप्राण ध्वनि चुने, तो महाप्राण इनमें से कौन सा है, तीसरे का होगा बी। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं, तो आपको पता है सा 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 हा, चौथे का हो जाएगा ए। महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में से किससे संबंधित होती हैं, तो महाप्राण जो होती हैं वो कौन सी हैं, दूसरे और चौथे, यानी कि दूसरे और चौथे होती हैं महाप्राण। उसके बाद आ जाते हैं निम्न में से अर्धस्वर कहलाता है। अर्धस्वर इसमें से पूछा गया कौन सा है, तो अर्धस्वर जो है वो या कहलाता है। ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 का कौन सा आंसर है, ए। प्रश्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है, प्रश्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है पूछी गई है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है सातवें का, वो है पार्श्विक। क्या है, पार्श्विक। प्रश्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है, पार्श्विक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अमात्रिक है, अमात्रिक जिसमें कि मात्रा नहीं लगी है, तो इसमें 8 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि कलरव। छह वर्ण किसके योग से बना है, तो आपको पता है इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, का और शा। हिंदी शब्दकोश में अंग और आ किस वर्ण के साथ आता है, तो आते हैं 10 का हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि आ के साथ। निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन सा है, तो महाप्राण वर्ण कौन सा है, था। ठीक है, निम्नलिखित में से दंत वर्ण है, दंत मतलब यानी कि जैसे भी बताया मूर्ध इस तरीके के, तो 12 का जो आंसर हो जाएगा, 12 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ता। घा का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो 13 का क्या हो जाएगा बी, यानी कि कंठ। इनमें से कौन व्यंजन अल्पप्राण है, अल्पप्राण कौन सा है, 14 का सी, 14 का क्या है सी, यानी कि चा। निम्न में से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है, स्पर्श व्यंजन पूछा गया, इसमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखना, देखिए का है, चा है, टा, या, तो कौन सा इसमें पूछा नहीं है, आपसे पूछा गया है, तो 15 का हो जाएगा डी, यानी कि या जो है वो नहीं है इसमें। हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है। बढ़िया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ, यानी कि 4 चीज़ें आपसे इसमें पूछ ली गई हैं, तो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि भा। हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ है, तालव्य मतलब जो ताल से बोली जाती हैं, तो कौन सा होगा, 17 का ऑप्शन हो जाएगा ए, चा, झा, जा, झा। ठीक है, तो ये हो गया।